सब जनों के राम राम और जयराम जी की। जैसे आपके गांव की मौड़ी पहुंच गई है मैक्सिको, तो सब जनों के हमसे यही सवाल होते हैं कि दीदी होते पहुंच गई हो तो कैसो लग रहा है, फ्लाइट में कैसो लगो और एयरपोर्ट कैसो रहत है। तो आज हम आपके लाने बतावे वाले हैं एयरपोर्ट के बारे में कि एयरपोर्ट कैसो रहत है और एयरपोर्ट में का होता है जब अपन अंदर जाते हैं, कहाँ कहाँ चेकिंग होता है, का चीजें होते हैं। आज से पहले यदि आप एयरपोर्ट में कभी अंदर नहीं घुसे हो तो हमारा वीडियो देखने के बाद गारंटी है कि आपके लाने कोई और से पता करने की जरूरत नहीं है कि एयरपोर्ट के भीतर का होता है वो। तो आओ वीडियो में बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। सबसे पहले जब अपन एयरपोर्ट के गेट पे उतरत हैं, तो एयरपोर्ट के गेट पे उतरे उसके बाद में अपन के मिलत है ट्रॉली। तो ट्रॉली में आप सब बैग रख सकत हो। जैसे आपके पास 5-6 बैग हैं, अब हाथ तो 2 ही हैं, तो सब कुछ बैग आप अपनी ट्रॉली में जमा ले, फिर ट्रॉली के धक्का देते रहो। ट्रॉली चलावे की एक ट्रिक भी होता है, ओके लाने हल्को से ऊपर से दबाने पड़त है नीचे की तरफ, तब जाके ट्रॉली आगे चलाता है। जैसे ही आप छोड़ हो लीवर तो ट्रॉली उतई के उतई रुक जाता, में ब्रेक सिस्टम रहे, ताकि ज्यादा यदि आपको बैग ज्यादा भरे हैं, ट्रॉली में बहुत ज्यादा वजन है, तो वह अपने आप लुढ़क के कहीं और न टकरा जाए ढलान वलान पे। ऐसे में सिस्टम बना जाता है। तो उसके बाद अपन पहुंचते हैं गेट पे एयरपोर्ट के। जब एयरपोर्ट के गेट पे आप पहुंच गए हो, वहां पे लगे रहते हैं 4-5 सिपाही हर गेट पे। तो वे आपकी सुरक्षा के लाने हैं और आपकी आईडी पासपोर्ट से ये सब चीजों की चेकिंग के लाने हैं। यदि अपन डोमेस्टिक फ्लाई कर रहे हैं, डोमेस्टिक मतलब देश ही के अंदर यदि तुम जा रहे हो, जैसे मुंबई से दिल्ली, बेंगलोर कहते हैं, और यदि इंटरनेशनल मतलब अपन देश से बाहर जा रहे हैं, जापान, रशिया, मैक्सिको, अमेरिका, तो ये सब अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट हो गई। तो जब अपन इंटरनेशनल सफर करत है तो अपन है पासपोर्ट की जरूरत पड़त है। जब अपन देश के अंदर ही सफर करत है तब अपन के पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़त है। अंदर आ गए हो पूरा सामान लेके, तब आपके लाने ढूंढने पड़ेगी अपनी फ्लाइट की विंडो। फ्लाइट की विंडो का लाना चाहिए तुम्हें, काय की अपन ने करने हैं चेक इन। चेक इन क्या होता है? चेक इन होता है जो अपने पास बड़ी बड़ी ट्रॉली बैग है, तो वो चली जाते हैं चेक इन में। मतलब ये फ्लाइट के आदमी खुद ही लेके जाएंगे वो फ्लाइट के अंदर, और उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। वो अपन ने एक बार जमा कर दो, जब तुम उतर हो तब भी तुम्हें बेल्ट पे मिलेंगे, समझ गए। और होते कैबिन बैग। तो कैबिन बैग का होता है जो तुम अपनी फ्लाइट में अपने संगे रखे रहे हो, जैसे तुम्हारा हैंड बैग होगा, लैपटॉप बैग होगा, या छोटो मोटो एक आध बैग और तुम अपने साथ रख सकत हो। तो ये होगा चेक इन और कैबिन बैग। तो तीसरे स्टेप है बड़ो खतरनाक, जो है सिक्योरिटी चेकिंग। तो सिक्योरिटी चेकिंग कैसी है? बहुत डरावनी जगह। जब तुम जे हो पहली बार तो देखो कि कोई कपड़ा खोल रहा है, कोई बेल्ट उतार रहा हो, कोई पैंट उतार, लाइक पैंट तो नहीं उतारते मगर जूते उतार रहे, कहीं कुछ हो रहा, यही सब चलता रहता है वहां पे। तो जैसे ही आप देखोगे तो ऐसे डरावनी सी जगह लगेगी जैसे कि बोर्ड एग्जाम की चेकिंग चल रही है। तो जब अपन जाते हैं अंदर तो वहां पे आपको बैग जो रहते हैं, जैसे लैपटॉप बैग है, मोबाइल है, घड़ी है, पर्स है, ये आपको एक अलग ट्रे रहती है वहां पे प्लास्टिक की, उसमें डालने रहते हैं। तो अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं वो आप एक ट्रे में डाल दो, और जो आपके बैग वगैरह हैं उसमें शायद जैसे अपन थोड़े कपड़े रख लेते हैं, खाने पीने का थोड़ा बहुत रहता है सामान, तो वो अपन उस बैग में छोड़ दो, वो बैग वैसे रख दो। तो बैग भी स्कैन होगा आपका, और जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो भी आपका स्कैन होगा। तो उसमें हेडफोन भी आपके आ गए, चार्जर आ गया, जितनी भी चीजें हैं, ब्लूटूथ है, सब चीजें, मतलब सब कुछ आपको उसमें ही डालना है ताकि वो चेकिंग में चला जाए। आपके पॉकेट्स में, बैग पॉकेट में, जैकेट में, कहीं पे भी कुछ भी नहीं होना चाहिए। फिर आप भी वहां पे स्कैनर से निकलते, तो आप अब मॉल तो सब ही गए ना अपने तक, तो मॉल गए अपन ऐसे नहीं खड़े हो जाते, तो वो चेकिंग से निकल जाते हैं। तो ऐसे ही उधर पे अपने भी स्कैन हो जाता है। उसके बाद में पुलिस भी रहता है, वो भी अपन के चेक कर रहा है कि अपन तो कुछ छुपाया तो नहीं है। अब आप फ्री हो गए हैं सिक्योरिटी चेक से, चेक इन बैग से, अपने आईडी पासपोर्ट चेकिंग से, सब चीजों से। अब आप देख रहे हैं एक अलग दुनिया। अब एयरपोर्ट के अंदर आपके लाइन अलग है कि आप आ गए हो किसी मॉल के अंदर, वो एयरपोर्ट नहीं है, अब वो है माया जाल। अब हम बता रहे हैं वहां पे तुम्हें खाने पीने, ओढ़ने बिछाने, सब चीज की दुकान है अंदर एयरपोर्ट के अंदर। खाने पीने की भी है, तुम्हें
जोन सो खाना खाना हो, मतलब आलू समोसा भिंडी से लेके तुम्हें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, चाहे जापानीज, चाहे जौन से देश को खाना खाना, वो सब तुम्हें एयरपोर्ट के अंदर मिल जा है। एयरपोर्ट अंदर से बहुत खूबसूरत रहता है, बहुत सुंदर। कपड़ा मपड़ा भी तुम्हें जितने चाहे कपड़े की दुकानें हैं बहुत सारे, जितने अपने ब्रांड रहते हैं सब ब्रांडों की उतने दुकानें रहते हैं। पीवे की व्यवस्था रहते हैं अंदर, वो की भी दुकानें हैं, सब चीज है। तो वो सब जहाँ ये सब जो एयरपोर्ट के अंदर का सामान है जो आपको खरीदना है, उस सामान को बोलते हैं ड्यूटी फ्री। तो ड्यूटी फ्री स्टफ बोलते हैं उसको। आपको बैग भी वो देंगे तो ड्यूटी फ्री, तो उसकी ना आपको चेकिंग होगी आगे, क्योंकि वो अपने एयरपोर्ट के अंदर से ही खरीदा है। ठीक है, तो वहां पे कुछ भी खरीद सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, और खरीद के अपने बैग में भी रख सकते हो वहां से, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आपकी जब सब ये सब हो गया, अब आपकी फ्लाइट का टाइम हो रहा है ना, क्योंकि ये सब तामझाम वो एयरपोर्ट के अपन को 2 घंटे फ्लाइट के पहले इसलिए ही पहुंचना रहता ताकि इतना सब तामझाम हो जाए और तब तक हम फ्लाइट तक पहुंच जाए। तो अब अपन को देखना है गेट नंबर। तो गेट नंबर होता है अपनी फ्लाइट टिकट के अंदर ही, तो उसमें लिखे रहते हैं गेट नंबर। तो वहां पे हर कहीं पे मार्क रहते हैं एयरपोर्ट में कौन सा गेट कहाँ पे है। कभी भी अपन को परेशानी आ रही है, यदि गेट नंबर नहीं मिल रहा है, नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो उधर पे बहुत सारे आदमी रहते हैं अपनी मदद के लाने के, भैया जो गेट नंबर कहाँ है, जहाँ फ्लाइट कहाँ पे आ है, तो वे बता देते हैं। और वो मैं अपना बोर्डिंग टाइम भी लिख रहा है। बोर्डिंग टाइम मतलब फ्लाइट में तुम्हें कब बैठाओ जो है वो कितनी देर पहले। तो जैसे आपकी फ्लाइट है 2 बजे, तो आपको बोर्डिंग टाइम हो सकता है 1:20 पे चालू हो, तो वो टाइम आपके बोर्डिंग पास में लिखो रहता है। ओके, पहले जब तक तुम्हें जितनी शॉपिंग करने हैं, खाने पीने, एयरपोर्ट में घूमने, फोटो खींचने, मछराने, जे कचू करने, वो तुम कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद अपन अपने गेट पे जाओ, गेट पे बैठो, वेट करो, फिर उसके बाद में वे अपने फ्लाइट नंबर के हिसाब से आपके लाने कॉल कर हैं, धीरे धीरे पैसेंजर्स के लाना बिठावे के लाना फ्लाइट में ले जाएंगे। तो ये थी सब अपनी एयरपोर्ट के बारे में जानकारी कि अपन अंदर जाते हैं, सब चीजें चेक होती है ना। इनमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एयरपोर्ट में बहुत ज्यादा स्टाफ रहते हैं जो आपके लाने हर समय पे सपोर्ट करवे बतावे के लाना सब चीजों के लाना रहते हैं। और ऐसे नहीं है कि एयरपोर्ट में सिर्फ अंग्रेजी बोली जाती है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, मतलब हर भाषा उधर पे ज्यादातर एम्प्लॉय के लाना 2 से 3 भाषाएं आता ही आती। तो ओ में कोई घबरावे की जरूरत नहीं है। यदि आपके लाने अंग्रेजी नहीं आता है तो आप तभी भी जा सकते हो। जो सब रहे थे एयरपोर्ट के अंदर। तो अब हम फ्लाइट में बैठ जा रहे हैं, और अब हम अगले वीडियो में बताएंगे कि फ्लाइट के अंदर का होता है गो। और फ्लाइट में जैसे इंटरनेशनल फ्लाइट है तो उमें का अंतर रहता है, और जो डोमेस्टिक फ्लाइट रहते हैं उमें का अंतर रहता है, ताकि आपके लाने पता चले कि देश के अंदर की फ्लाइट में जब अपन बैठे थे तो कैसे लगा था, और इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठे थे तब अपन ने कैसे लगा। नई सब जानकारी वो भी अपनी भाषा में जानने के लाने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों का भी दो, ताकि वे भी जान पाए कि बुंदेलखंडी में भी लोग घूम रहे हैं और अपने देश विदेश की बातें आपके बता रहे हैं। तो सब जनों के जयराम जी की और आशीर्वाद बनाए रखें। नमस्कार।